Hi dear students, welcome back my YouTube channel गौतम एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। छात्रों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 12 से ग्रामर पोर्शन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। हाउ टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे बदलें। चलो आज हम इस पर चर्चा करते हैं और इनको अच्छी तरह से समझने के लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आ जाए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो दिया गया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इन नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है, यानी डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है। ठीक है, इस पे चर्चा होनी है आज। अब डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए तालिका दी जा रही है और इसके अतिरिक्त हम आपको समझाने वाले हैं कि किस तरीके से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित करेंगे। तो दिया गया है रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाले परिवर्तन। तो चलो हम जान लेते हैं क्या रिपोर्टिंग वर्ब होती है, क्या रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो इसके लिए हम एक सेंटेंस लिखते हैं। सीता सेज, comma inverted comma, मोहन is a good boy। ठीक है, इन्वर्टेड कामा क्लोज कर दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। अब ये इन्वर्टेड कामाज के अंतर्गत जो भाग रखा होता है, इस भाग को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। और जो इन्वर्टेड कामा के पहले वाला भाग होता है, इसे कहते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब। इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया कि इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और इस वाले पार्ट को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं या रिपोर्टेड पार्ट कहते हैं। ठीक है, अब इन्होंने बताया है कि हम रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन क्या करते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन के लिए इन्होंने बताया सेज, सैड, विल से, नो चेंज। कह रहे हैं कि अगर सेज दिया गया हो, सैड दिया गया हो, विल से दिया गया हो तो आपको बदलना नहीं है, नो चेंज है। लेकिन सेज टू दिया हो, सैड टू दिया हो, विल से टू दिया गया हो तो आपको बदलना है। ठीक है, तो बदलना कैसे है ये अब आपको बताते हैं, कैसे बदलेंगे हम। ठीक है, अगर दिया गया हो से टू तो हो जाएगा टेल। आपको से टू को टेल में कर देना है, टेल में बदल देना है। ठीक है, और अगर दिया गया हो सेज टू तो आपको कर देना है टेल्स, टेल्स में कर देना है। ठीक है, और फिर अगर दिया गया हो सैड टू तब आपको बदल देना है टोल्ड में, टोल्ड में बदल देना है। ठीक है, अगर दिया गया हो विल से, विल से दिया गया हो या सेल से दिया गया हो तो हम कर देंगे विल टेल, टेल कर देंगे। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन आपके समझ में आ गया होगा। रिपोर्टिंग वर्ब में अगर से टू दिया हो तो टेल में बदल देंगे, सेज टू दिया हो तो टेल्स में बदल देंगे, सेड टू दिया गया हो तो टोल्ड कर देंगे, विल से दिया गया हो तो विल टेल कर देंगे। तो आई होप आपको ये रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन अवश्य ही समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे दिया गया है रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होने वाले भाग। रिपोर्टेड स्पीच में कौन से परिवर्तन होते हैं? तो इसमें बताया है नियमानुसार वर्ब में परिवर्तन करते हैं, नियम के अनुसार वर्ब में परिवर्तन करते हैं।
फिर बताया नियमानुसार प्रोनाउन में परिवर्तन करते हैं, ठीक है, प्रोनाउन में भी परिवर्तन होता है। निकटता प्रदर्शित करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट वाले शब्द बदल देते हैं, यानी ये निकटता प्रदर्शित करने वालों को हम दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। तो ये चीज हमको मालूम हो गई। फिर इधर इन्होंने दिया है रिपोर्टिंग स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। चलो अब पहले हम परिवर्तन करना सीखते हैं वर्ब का, ठीक है, वर्ब का परिवर्तन करना सीखते हैं। तो वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म दी गई हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जुड़ा हो, यस या ईएस जुड़ा हो, तो हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म में बदल देंगे उसको, ठीक है। डायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच में अगर वर्ब में यस या ईएस जुड़ा हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन करते हैं, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म कर देते हैं। चलो एक बना के बताते हैं, फिर आगे बता देते हैं, ठीक। रवि सैड, ठीक। राहुल राइट्स अ लेटर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक। अब इसका हम इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, तो ये तो हम आपको बता चुके हैं रिपोर्टिंग वर्ब है। तो अब रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ पे सेड दिया गया, सेड के बाद में टू नहीं दिया है, तो सेड को हम सेड ही रखेंगे, तो हो जाएगा रवि सेड हो गया। अब ये इन्वर्टेड कामा जो दिया गया है, ये इन्वर्टेड कामा जो दिए गए हैं, इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे और हम दैट का प्रयोग करेंगे, दैट, ठीक, दैट लिख लिया। फिर राहुल हो गया, ठीक है। और फिर राइट्स, वर्ब में यस या ईएस लगा है, ये बताया गया वर्ब में यस या ईएस होगा या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो आपको वर्ब की सेकेंड कर देना। अब इसकी हमें सेकेंड कर देना है, और सेकेंड क्या आती है, रोट, फिर लेटर, बस बन गया। इस तरीके से हमें वर्ब में परिवर्तन करना है, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि वर्ब में परिवर्तन कैसे करते हैं। चलो अब दूसरा देखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या तो यस होगा, ठीक है। इसको हम बदल करके कर देंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी, ये थर्ड लिख गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरीके से अगर डू या डज दिया गया हो तो इसे हम डिड कर देंगे, डू या डज हो तो हम इसे डिड में बदल देंगे। इज आर एम ये दिया हो तो हम इसको वाज या वेयर में कर देंगे, वाज या वेयर में बदल देंगे, वेयर डब्लू, ये यहाँ पे लिखे दे रहे हैं WER, वाज या वेयर में बदल देंगे, ठीक है। अगर दिया हो हैज या हैव दिया गया हो तो आपको कर देना है हैड में, हैड बदल देना, हैड में कर देना है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलो फिर हो जाता है अगर हो हैज बीन या हैव बीन हो, हैव बीन,
तो इसे हम कर देंगे हैड बीन में, हैड बीन में बदल देंगे, ठीक है, हैड बीन हो जाएगा। फिर अगर दिया हो वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी गई हो तो आपको हैड करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देनी है, ठीक है। अगर डिड दिया गया हो तो आपको हैड करना है डिड के स्थान पर और वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है। और अगर वाज या वेयर दिया गया हो तो इसे हैड बीन में कर देना है, हैड बीन में कर देना है, ठीक है। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और यदि हैड दिया गया हो तो इसको हम हैड ही रखते हैं, नहीं बदलते हैं, ठीक है। अगर हैड बीन दिया गया हो तो हम हैड बीन ही रखते हैं, हैड बीन हो तो हैड बीन ही रखेंगे, ठीक है। और यदि विल दिया गया हो तब इसे हम वुड कर देंगे, वुड कर देंगे। शैल दिया हो तो हम इसे शुड कर देंगे, ठीक है। मैं दिया हो तब इसे हम माइट कर देंगे, माइट कर देंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, आगे देखते हैं। कैन दिया हो तो हम कुड बना देते हैं, कैन की जगह पर कुड लिखते हैं, कैन हो तो कुड कर देते हैं, ठीक है। और अगर वुड शुड माइट माइट मस्ट या ऑट टू दिया हो तो इनमें हम परिवर्तन नहीं करते, इनको ज्यों कहते हैं ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलो हम आपको आगे बताते हैं, समझाते हैं इसमें। अब देखो यहाँ पे लिखा है आई नेवर ईट एग्स, मैं कभी अंडे नहीं खाता। सी एक्सप्लेन्ड, उसने एक्सप्लेन किया, यानी किसी लड़की ने कहा कि मैं कभी अंडे नहीं खाती। तो इसको हमें इनडायरेक्ट में बदलना है। तो सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ब लिखनी होती है। रिपोर्टिंग वर्ब में लिखा सी एक्सप्लेन्ड, तो हमने लिख लिया सी एक्सप्लेन्ड, ठीक है। फिर ये इन्वर्टेड कामा जो दिया है, ये कॉमा इन्वर्टेड कामा, इसको हम हटा देंगे और दैट कंजक्शन का प्रयोग कर देंगे, दैट कंजक्शन हो गया। फिर आया आई नेवर ईट, अब आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में है सी तो यहाँ पर हो जाएगा सी। फिर नेवर दिया गया, नेवर हो गया। हमने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकेंड फॉर्म में बदल देना है, ईट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, एट हो जाता है, बाकी वैसे लिखते हैं एक्स। तो इस तरीके से अब प्रोनाउन परिवर्तन, प्रोनाउन परिवर्तन चलो सिखा देते हैं आपको, प्रोनाउन में परिवर्तन कैसे करते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें दिया गया है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कौन से होते हैं, आई। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई और वी है, ये सब्जेक्टिव केस में आते हैं, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं। और ऑब्जेक्ट में मी और अस आता है। पजेसिव केस में यानी किसी चीज़ पर अधिकार दिखाने के लिए माई, अवर, अवश्य फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन कौन सा होता है, यू, सब्जेक्टिव केस में यूज होता है, और ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही होता है। और पजेसिव केस में होता है योर्स,
YOURS, ये पॉजेसिव केस में होता है। ठीक है, तो अब आगे थर्ड पर्सन। थर्ड में क्या होता है? ही, सी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन में आते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट के स्थान पर यूज होते हैं, सब्जेक्टिव केस कहलाते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव केस में हिम, हर, इट, देम, ये ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं, ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं। हिज, हर, इट्स, देयर, देयर्स, ये पॉजेसिव केस में आते हैं, अधिकार सूचक हैं ये अधिकार दिखाने के लिए। ठीक है, अब इनका हम परिवर्तन कैसे करते हैं ये आपको हम बताने जा रहे हैं कि हम इनडायरेक्ट बनाते समय इनका परिवर्तन कैसे करेंगे। चलो देखते हैं। तो परिवर्तन करने के लिए क्या होता है, पहले अब आपको मालूम हो गए हैं, मालूम हो गया है कि फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? आई और बी। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं आई और बी। आई होगा और बी होगा, ये तो होगा फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। और फिर सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन कौन से होते हैं? यू होता है। और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, ठीक है, दे, ये होते हैं थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। और जब हम इनडायरेक्ट में इनको बदलते हैं तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंज। तो इसको हम कहते हैं सन का नियम। ठीक, ये सन का नियम आपको याद रखना है। यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा ही नहीं, नो चेंज। ठीक, ये आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद रखिए कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंज नहीं बदलता है। ठीक है, ठीक, अब हम आपको सेंटेंस बना के दिखाते हैं। ठीक, जैसे राम सेड टू हिम, I wrote a letter, I wrote a letter। ठीक, ये डायरेक्ट है। अब इनको इनडायरेक्ट में बनाने के लिए हमें क्या करना है? रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन हमने आपको बता दिया है। अब देखो हम कैसे करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। ठीक है, चलो अब हमने लिखा राम। ठीक, अब सेड के बाद में टू दिया गया है तो सेड टू हटा देंगे, कर देंगे टोल्ड, राम टोल्ड। ठीक है, हिम लिखेंगे, राम टोल्ड हिम। फिर इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, लिखेंगे दैट, दैट। ठीक, आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कैसे बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में कौन है? राम। राम के लिए प्रोनाउन क्या लिया जाएगा? ही। पुरुष के लिए प्रोनाउन ही लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ब की है सेकेंड फॉर्म, और जब हमने बताया वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो तो क्या करना है? हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देना है। तो थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटेन। ठीक है, हैड रिटेन अ लेटर, अ लेटर। तो इस तरीके से हम रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन सीख लिए हैं और प्रोनाउन का भी, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन का भी परिवर्तन हमने सीख लिया। अब सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन भी सीखते हैं। चलो आगे शुरू करते हैं। अब सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन कैसे सीखते हैं? अब देखो, सीता, सीता said to
मी, यू आर अ गुड बॉय। ठीक है, अब ये इनडायरेक्ट हमारा बन गया। अब डायरेक्ट हो गया, अब इसको हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे। तो इनडायरेक्ट बदलने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सीता। अब सेड के बाद में टू दिया गया, टोल्ड हो जाएगा, सीता टोल्ड। ठीक, मी हो जाएगा, इन्वर्टेड कामा हटाया, दैट हो जाएगा। ठीक, यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, किसके अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में कौन है, मी कहाँ से बना है, आई से, तो यहाँ पे हो जाएगा आई। इज आर एम क्या हो जाता है, वाज वेयर, तो आई के साथ में वाज लगता है, आई वाज हो गया। फिर अ गुड बॉय, गुड बॉय। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल लेते हैं। और हमने सीखा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब में बदलना और रिपोर्टेड स्पीच को भी बदलना। रिपोर्टेड स्पीच में क्या बदलना, प्रोनाउन का बदलना सीख लिया है। और ये जो मेन वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, इनका भी बदलना हमने सीख लिया। अब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं। चलो थर्ड पर्सन देखते हैं। राम said to me, she कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, she is a beautiful lady, she is a beautiful lady। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया। अब इसको हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे, तो लिखेंगे राम राम सेड टू को हटा के अभी बता चुके हैं आपको, टोल्ड हो जाता है। फिर मी हो जाएगा, इन्वर्टेड कामा को हटा के दैट हो जाएगा। फिर सी थर्ड पर्सन है, ही सी इट, ये क्या है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में क्या बताया था, नो चेंज, तो सी का सी ही रहेगा। इज का हमने क्या बताया था, इज आर एम क्या हो जाता है, वाज वेयर हो जाएगा, सी वाज हो जाएगा। ब्यूटीफुल लेडी। ठीक, समझ में आ गया। आई होप आपको ये परिवर्तन अवश्य ही समझ में आया होगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में यहाँ पे बदलना बताया भी गया है। अब क्या बताया गया, देखो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना। ये कह रहे हैं सिंपल प्रेजेंट है, ये सिंपल पास्ट है, ये गलत लिखा है, यहाँ पे पास्ट होगा, ये सिंपल पास्ट है। ठीक, तो यहाँ पे दिया गया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगी हो, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, या डू या डज हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो हम क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे बताया गया आई नेवर ईट एग्स, सी एक्सप्लेन्ड, तो सी एक्सप्लेन्ड जो है ये है रिपोर्टिंग वर्ब। अब जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो पहले रिपोर्टिंग वर्ब ही लिखते हैं, तो सी एक्सप्लेन्ड हमने लिख लिया। फिर इन्वर्टेड कामा की बात आ जाती है, ये देखो इन्वर्टेड कामा लगे हैं, इनको हम हटाते हैं, दैट लिखते हैं, दैट लिख दिया। फिर सी, अब यहाँ पे लिखा आई नेवर ईटिंग, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। आई किसके अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और ये है रिपोर्टिंग वर्ब, इसका सब्जेक्ट कौन है, सी। तो जब सी है तो सी यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार आई बदलेगा, तो आई की जगह पर यहाँ पे सी हो जाएगा। फिर दिया गया नेवर, तो नेवर लिख लिया। फिर दिया गया ईट, और हमने क्या बताया, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हो तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म कर देते हैं, तो ईट की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, एट, एट हो जाएगी। फिर बाद में दिया गया एग्स, एग्स, तो इस तरीके से हम बना लेते हैं। फिर अगला है इज आर एम दिया हो, आईएनजी वाली वर्ब हो, तो वाजवेयर कर देते हैं, वर्ब में आईएनजी वाली वर्ब लगा देते हैं, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। अब जैसे इसमें लिखा है आई एम राइटिंग
फॉर स्नेहा, मैं स्नेहा के लिए लिख रहा हूँ। अब इसमें रिपोर्टिंग वर्ब नहीं दी गई है, शायद ये गलत लिख दिया है ना, रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ दे दी गई है, यहाँ नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ है, सी सेड, सी सेड है, ठीक है। अब हमें क्या करना, पहले रिपोर्टिंग वर्ब लिखना होता है, तो सी सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, तो हमने यहाँ पे सी सेड लिख लिया। फिर इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं, दैट लगाते हैं, दैट लगा दिया। फिर उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे दिया गया सब्जेक्ट में आई, कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट में कौन है, सी, तो यहाँ पर हो गया सी। फिर आई एम है, एम इज आर एम किस में बदलता है, वाज वेयर में, तो हो गया वाज। बाकी सेम वैसे ही उतार देते हैं, नो टेंशन, बस बन के तैयार हो गया इनडायरेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, हैज है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो हम हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। अब यहाँ पे देखो, आई हैव फाउंड ए की, अब यहाँ पे लिखा ही सेड, ठीक है। अब ये है रिपोर्टिंग वर्ब, इसको हम पहले लिखेंगे, यहाँ पे हमने पहले लिख दिया ही सेड। फिर इन्वर्टेड कॉमा हटा है, दैट लिख दिया, ठीक है। अब ये ही कौन सा पर्सन, अब यहाँ पे पूछ रहा, अब यहाँ पे आई, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट में क्या है, ही, तो यहाँ पर हो गया ही। अब यहाँ पर है हैव, तो हैज हैव को क्या बताया, हैड, तो हैड हो गया। बाकी वैसे उतार दो, बाकी नो टेंशन, इस तरीके से आप बनाते रहिएगा फटाफट, नो टेंशन, आपके सारे सेंटेंस सही बनते रहेंगे, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। अब आगे हैज, हैज बीन होगा या हैव बीन होगा, वर्ब में आईएनजी लगी होगी, आईएनजी फॉर्म होगा, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी। आपको हैड बीन कर देना है, ठीक है, और आईएनजी फॉर्म वैसे रहेगी, नो टेंशन। अब यहाँ पे समझाया गया, सी सेड, उसने कहा, आई हैव बीन वेटिंग फॉर राम। अब सी सेड, सेड के बाद में टू तो दिया नहीं गया, तो सेड का सेड ही रहेगा, तो सी सेड हो गया। ये इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट लगा दिया। अब यहाँ पर आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार बदलेगा, सी के अनुसार, तो यहाँ पे सी हो गया। हैज हैव को इसके अनुसार बदलेगा, अभी बताया, हैज हैव को हेड में कर देते हैं, हेड में कर दिया, हेड बीन हो गया, ठीक। फिर क्या है, वेटिंग फॉर राम, वेटिंग फॉर राम, बस यूं ही ऐसे उतार देते हैं, बस बन के तैयार हो जाता है हमारा इनडायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो, तो वर्ब की अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो तो हम क्या करते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं, ठीक। अब इसमें लिखा है, आई टुक हिम टू द होटल विद मी, ठीक है, और ही सेड। अब ही सेड क्या है, जानते हो, रिपोर्टिंग वर्ब में फटाक से लिख दी हमने यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, सटाक से दैट लिख दिया। फिर उसके बाद में बचा क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में यहाँ पे क्या है, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट में है ही, तो यहाँ पर हो गया ही। और फिर उसके बाद में हमने क्या बताया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी हो, तो यहाँ पे टुक वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी गई, क्या हो जाती है, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमने लगाया हैड, और टुक की थर्ड फॉर्म लगा दी टेकन। बाकी अब यहाँ पे बचा मी, ठीक, मी किसके अनुसार है, ऑब्जेक्टिव है मी, आई के लिए, तो आई के साथ में मी होता है, तो ही के साथ में क्या होगा, हिम होगा। बाकी सब वैसे उतार देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया सभी के, आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और आशा है कि आपने पहले ही लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलो अब आगे देखते हैं। अब वाज या वेयर दिया गया हो, यानी पास्ट कंटिन्यूस की बात हो रही, तो पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, तो हैड बीन हो जाएगा और वर्ब में आईएनजी रहेगी, ठीक है। चलो अब यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है कॉमा नोटेड कॉमा लिखा है, ही वाज राइटिंग ए लेटर, नोटेड कॉमा क्लोज कर दिया है, रिपोर्टिंग वर्ब नहीं है, शायद मिस्टेक हो गई, रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ आ गई है। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ आ जाएगी, आई सेड, ठीक है। तो आई सेड, तो पहले हमें आई सेड लिखना है, तो हमने लिख लिया आई सेड,
इन्वर्टेड कॉमा हटाया दैट लिख लिया। फिर अब यहाँ पे लिखा ही वाज, अब ही तो थर्ड पर्सन है, इसको बदलना ही नहीं है, फटाक से ही लिख दिया हमने। वाज वेयर को क्या हो जाता है, ये वाज वेयर दिया गया क्या हो जाता है, एडमिन हो जाता है, फटाक से एडमिन लिखो। बाकी आपको कुछ करना ही नहीं है, राइटिंग ए लेटर बस बन के तैयार हो गया। तो इसी तरीके से आप लोग बनाते रहिए फटाफट। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब देखो हेड दिया हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो, तो हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म बस वैसे रहती है, नहीं बदलने नहीं है। तो ही सेड रिपोर्टिंग वर्ब, सॉरी आई सेड, यहाँ भी लिखा आई सेड लिख दिया गया। इन्वर्टेड का हटाया दैट लगाया। ही थर्ड पर्सन है, बदलेगा नहीं। हेड, हेड को हेड ही रहता है, बदलेगा नहीं। बाकी कुछ बदलेगा नहीं, पूरा उतार दिया, बस बन के तैयार हो गया। हेड बीन दिया हो, ये भी नहीं बदलेगा, हेड बीन ही रहेगा। माई सिस्टर सेट, फटाक से लिखा माई सिस्टर सेट। इन्वर्टेड का हटाया दैट लगाया। आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार बदलेगा, माई सिस्टर के अनुसार। सिस्टर लड़की के लिए हम सी लगाते हैं, प्रोनाउन सी लगा दिया। हेड बीन है इसमें, हेड बीन भी इसमें रहेगा। बाकी कुछ करना ही नहीं है, सेम वैसे उतार दीजिएगा। ठीक है, सेंटेंस बन के तैयार हो गया। नेक्स्ट फ्यूचर में आ जाते हैं। फ्यूचर में विल दिया गया होगा या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। आपको वुड, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देनी है। अब ही सेड, फटाक से लिखो ही सेड। इन्वर्टेड का हटाओ दैट लगाओ। आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार बदलेगा, ही के अनुसार, तो यहाँ पर ही हो गया। और हमने क्या बताया, विल को क्या आ जाएगा, वुड। ठीक, अब यहाँ पे क्या चला गया, आई विल या सेल बी होगा, तो ई के साथ वुड हो गया, यहाँ पे बी लगा। अब इन लंदन ऑन संडे, लंदन ऑन संडे, बस बन के तैयार हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विल बी और वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी। ठीक, अब यहाँ पे आई विल या सेल बी, आई के साथ में सेल लगाते हैं। आई सेल बी यूजिंग द कार माई सेल्फ ऑन द 31st सी सेट। अब सी सेट यहाँ दिया गया, सटाक से लिखो सी सेट। इन्वर्टेड का हटा दैट लगा दो। आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में है सी, तो सी लिख दिया। और विल का क्या आ जाएगा, सेल का क्या आ जाएगा, यहाँ पे सी के साथ वुड हो जाएगा, बी हो जाएगा। और फिर यूजिंग द कार, बाकी कुछ करना ही नहीं है। माई सेल्फ है, हर सेल्फ हो जाएगा, क्योंकि आई के साथ माई सेल्फ होता है और सी के साथ हर सेल्फ होता है। बस फटाक से बन के तैयार, इनडायरेक्ट कंप्लीट। चलो अब देखते हैं। अब यहाँ पे दिया गया रिपोर्टेड स्पीच में अन्य भागों जैसे पार्ट स्पीच में निम्न परिवर्तन हो गए। अगर नाउ दिया हो तो आपको दिन कर देना है, दिस दिया हो तो दोज कर देना, टुडे दिया हो तो दैट डे कर देना, थस दिया हो तो सो करना, विल का वुड, मे का माइट ये बता चुके हैं, कम का गो हो जाएगा, लास्ट नाइट का प्रीवियस नाइट हो जाएगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे कर देंगे, फॉलोइंग डे कर देंगे, स्टरडे का द लास्ट डे या द प्रीवियस डे करेंगे, दिस का दैट कर देंगे, हेयर का देयर कर देंगे, टू नाइट का दैट नाइट कर देंगे, सेल का शुड कर देंगे, एगो का बिफोर कर देंगे, कैन का कुड कर देंगे, नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक कर देंगे। आई होप आपको ये समझ में अवश्य ही आया होगा और आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो तुरंत लाइक और सब्सक्राइब करो।